हेलो एंड वेलकम टू पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा और इस बुलेटिन में मैं आपको बताऊंगी आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस और पॉलिसी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। देश की लोकप्रिय सेडान मारुति डिजायर को अब खरीदना थोड़ा और स्मार्ट होने वाला है, क्योंकि मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने नवंबर 2025 के लिए अपने इस मॉडल पर 10,000 रुपए तक का डिस्काउंट घोषित किया है, जो कि अक्टूबर में मिली सिर्फ 2,500 रुपए की छूट से लगभग 4 गुना ज्यादा है। नवंबर में 10,000 तक का जो डिस्काउंट है, जो बेनिफिट दिया गया है, अक्टूबर में ये छूट सिर्फ 2,500 रुपए हुआ करती थी। डिस्काउंट सभी वेरिएंट पर एक जैसा दिया गया है। डिजायर की एक शोरूम कीमत की बात करें तो लगभग 6.26 लाख रुपए से 9.31 लाख रुपए के बीच है। डिजायर पिछले कुछ टाइम से लगातार देश की नंबर 1 सेडान बनी रही है, लेकिन एग्रेसिव प्राइसिंग और बढ़ते कंपटीशन के बीच अनुभव और बिक्री में धीरे धीरे कमी आई। MSIL ने शायद इस ड्रॉप को कम करने और सेल्स को फिर से गति देने के लिए डिस्काउंट स्कीम को बढ़ाया है। फीचर्स की अगर हम बात करें तो डिजायर नए फीचर्स के साथ आती है। LED हेडलाइट्स, क्रोम स्ट्रिप, वाई आकार की LED टेल लाइट और 360 डिग्री कैमरा जैसे सेगमेंट यहां पर ज्यादा सुरक्षा और फीचर देंगे। अगर आप अब तक डिजायर लेने की सोच रहे हैं तो ये डिस्काउंट आपके लिए एक अच्छा मौका साबित हो सकता है। अडानी समूह ने असम में 2 बड़े पावर प्रोजेक्ट बनाने के लिए करीब 63,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा की है। कंपनी का कहना है कि निवेश नॉर्थ ईस्ट में किसी प्राइवेट कंपनी द्वारा किया जाने वाला सबसे बड़ा निवेश होगा। इस प्रोजेक्ट के तहत एक बड़ी कोयला आधारित पावर प्लांट और 2 बड़े पम्प्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट यानी PSP बनाए जाएंगे। अडानी समूह ने बताया कि असम सरकार ने दोनों प्रोजेक्ट के लिए लेटर ऑफ अवार्ड यानी LOA जारी कर दिए हैं। अडानी पावर लिमिटेड लगभग 48,000 करोड़ रुपए खर्च करके 3200 मेगावाट का अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल ग्रीनफील्ड थर्मल पावर प्लांट लगाएगी। ये प्लांट DVFOO मॉडल पर बनाया जाएगा, यानी कंपनी खुद इसे डिजाइन करेगी, बनाएगी और फाइनेंस करेगी, साथ ही इसको चलाएगी भी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सरकारी शटडाउन को खत्म कर दिया। बुधवार को उन्होंने इसके लिए फंडिंग बिल पर साइन किया। 43 दिन तक चला ये शटडाउन अमेरिका के इतिहास में सबसे लंबा शटडाउन था। सबसे लंबा शटडाउन होने के बाद इसके खत्म होने से हजारों फेडरल कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद है। शटडाउन के दौरान एयरपोर्ट सेवाएं ठप रहीं, यात्री को परेशानी हुई और कई लोगों को फूड बैंकों का सहारा भी लेना पड़ा। अब सरकार के दोबारा शुरू होने से हालात सुधरने की संभावना है। ट्रंप ने बुधवार रात फंडिंग बिल पर साइन किए, जिससे अमेरिका का 43 दिनों का रिकॉर्ड सरकारी शटडाउन खत्म हो गया। ये साइन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स द्वारा बिल पास करने के कुछ घंटे बाद ही किए गए। हाउस ने 222 से 209 मतों से बिल को मंजूरी दी, जबकि सीनेट ने सोमवार को ही इसे पारित कर दिया। अधिकांश वोट पार्टी लाइन के आधार पर पड़े, जिसमें रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के बीच मतभेद साफ दिखाई दिए। बढ़ते हैं आगे और जानते हैं शेयर बाजार का क्या हाल रहा। तो तमाम पॉजिटिव क्यूज के बीच शुक्रवार को भारतीय बाजार के बेंचमार्क इंडेक्स, निफ्टी और सेंसेक्स की ओपनिंग लाल निशान में हुई। हालांकि दिन के आखिर में बाजार हरे निशान में बंद हुए। खासतौर पर बिहार चुनाव के नतीजों को दिन के आखिर में आई तेजी का सबसे बड़ा ट्रिगर माना जा रहा है। इससे पहले गुरुवार को भी टॉप लेवल से बिकवाली देखने को मिली, जिससे एक्सपर्ट्स ने प्रॉफिट बुकिंग और बिहार चुनाव नतीजों से पहले निवेशकों को सावधानी रहने को कहा था। इसके बाद शुक्रवार को जब ये तय हो गया कि बिहार में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और NDA प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है, तो निवेशकों ने दिन के एंड में फिर से बुलिश बेट्स शुरू कर दिए। निफ्टी की ओपनिंग गैप डाउन के साथ 25,767.90 अंक पर हुई। दिन के एंड में निफ्टी 0.12% की तेजी के साथ 30.90 अंक चढ़कर 25,910.05 अंक पर जाकर बंद हुआ। इस दौरान डीमर्जर के बाद अलग एंटिटी बने टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स का स्टॉक 3.20% की तेजी के साथ टॉप गेनर रहा। वहीं इन्फोसिस 2.33% की गिरावट के साथ टॉप लूजर रहा। सेंसेक्स की अगर हम बात करें तो ये 0.10% तेजी के साथ 84.11 अंक बढ़कर 84,562.78 पर क्लोज हुआ। इस दौरान इटर्नल 1.97% तेजी के साथ टॉप गेनर स्टॉक रहा। वहीं निफ्टी की तरह ही सेंसेक्स में भी इन्फोसिस टॉप लूजर स्टॉक रहा।
भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार दूसरे सप्ताह भी गिरावट दर्ज की गई। रिजर्व बैंक के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार नवंबर के खत्म हुए दूसरे सप्ताह में फॉरेक्स रिजर्व 2.699 अरब डॉलर और गिरकर 687.034 अरब डॉलर पर पहुंच गया। लगातार कई हफ्तों से जारी इस गिरावट ने आर्थिक हलकों में चिंता बढ़ाई है, क्योंकि रिजर्व देश की विदेशी भुगतान क्षमता और रुपए की स्थिरता के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। आरबीआई की रिपोर्ट बताती है कि फॉरेन करेंसी एसेट, जो कुल रिजर्व का सबसे बड़ा हिस्सा होते हैं, इस सप्ताह 2.454 अरब डॉलर घटकर 562.137 अरब डॉलर पर आ गए। आपको बता दें कि डॉलर टर्म्स में इन एसेट्स की वैल्यू यूरो, पाउंड और येन जैसी अन्य मुद्राओं के उतार चढ़ाव से भी प्रभावित होती है। पिछले हफ्ते कुल रिजर्व 5.623 अरब डॉलर गिरा था, जिसे 2 हफ्ते में कुल कमी लगभग 8.3 अरब डॉलर की हो गई है। खराब और मिलावटी बीजों की वजह से हर साल किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। खेत की पूरी फसल खतरे में पड़ जाती है और महीनों की जो मेहनत होती है उस पर पानी फिर जाता है। इसी गंभीर समस्या को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने गुरुवार को सीड्स बिल 2025 का ड्राफ्ट जारी किया। नए बिल का मकसद साफ है, अगर कोई खराब, नकली या गैर पंजीकृत बीज बेचेगा तो अब उसकी खैर नहीं। बिल में न सिर्फ भारी जुर्माना लगाया गया है, बल्कि जेल की सजा का भी प्रावधान किया गया है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी इस ड्राफ्ट बिल में बड़े अपराधों पर सख्त दंड का भी प्रस्ताव है। अगर कोई व्यक्ति नकली बीज, गैर पंजीकृत बीज या बिना रजिस्ट्रेशन के बीज कारोबार करते हुए पकड़ा जाता है तो उस पर 30 लाख रुपए तक का जुर्माना और 3 साल तक की सजा हो सकती है। ये प्रावधान पहली बार इतने कड़े रूप में शामिल किया गया है ताकि बाजार में निम्न गुणवत्ता वाले बीजों की बिक्री पर रोक लगाई जा सके। चलिए टेक सेक्टर में डाल देते हैं एक नज़र। ओपन एआई ने चैट जीपीटी में ग्रुप चैट की नई सुविधा शुरू की है। ये फीचर का इस्तेमाल दोस्तों के साथ प्लानिंग करने से लेकर विवाद सुलझाने में भी किया जाएगा। हालांकि अभी ये जापान, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया और ताइवान में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर अवेलेबल है। कंपनी जल्द ही इसे और देशों में लाने की योजना बना रही है, यानी भारतीय यूजर्स अभी इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। मेटा का व्हाट्सएप भी यूजर्स को एआई ग्रुप चैट की सुविधा देता है। हालांकि ये देखना दिलचस्प होगा कि ओपन एआई का ये नया फीचर व्हाट्सएप से कैसे अलग है। ग्रुप चैट में आप अपने दोस्तों को चैट जीपीटी के साथ जोड़ सकते हैं। इसका इस्तेमाल कई कामों में किया जा सकता है, जैसे कि ट्रिप प्लान करते टाइम पर सभी आपके पसंद की जगह को एआई आपके साथ चुनने में मदद करेगा और उसके बाद आप ट्रिप प्लान कर सकते हैं। ऑटो सेक्टर की बात करें तो होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया ने अपनी प्रीमियम बाइक CB1000 हॉर्नेट SP के कुछ यूनिट को रिकॉल करने का फैसला किया है। कंपनी का कहना है कि 2025 में बने कुछ मॉडल में एक तकनीकी खराबी पाई गई है, जिसे सही करना जरूरी है। समस्या बाइक के एक पार्ट को ढीला कर सकती है, जिससे गियर शिफ्टिंग पर असर पड़ सकता है। कंपनी जनवरी 2026 से पूरे भारत में इन पार्ट्स को बदलना शुरू करेगी। ये बदलाव ग्राहकों के लिए पूरी तरह से फ्री होगा। होंडा ने बताया कि बाइक के एग्जॉस्ट सिस्टम से निकलने वाली लगातार तेज गर्मी पेटेंट सीटिंग सतह को गर्म कर देती है। कंपनी ने ग्राहकों से अपील की है कि उनके पास अगर इस मॉडल की बाइक है और 2025 में बनाई गई है तो वो जल्द ही नजदीकी बिग विंग टॉप लाइन डीलरशिप से संपर्क करें। वहां बाइक की जांच और पार्ट रिप्लेसमेंट का प्रोसेस शुरू किया जाएगा। एप्पल ने अपने ऐप रिव्यू गाइडलाइन में एक बड़ा बदलाव किया है। इससे ऐप डेवलपर्स को अब पहले से ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होना पड़ेगा। नए नियम के तहत कोई भी ऐप डेवलपर अगर यूज़र का पर्सनल डाटा किसी थर्ड पार्टी एआई सर्विस के साथ शेयर करता है तो उसे पहले यूज़र को ये साफ साफ बताना होगा। साथ ही यूज़र से स्पष्ट अनुमति लेने के बाद ही डाटा शेयर किया जा सकेगा। ये बदलाव 13 नवंबर 2025 से लागू हो चुका है। ये अपडेट ऐसे टाइम पर आया है जब एप्पल 2026 में एक ज़्यादा एडवांस एआई पावर्ड सीरी लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। नई सीरी ऐप के अंदर वॉइस कमांड से कई तरह के काम कर सकेंगे और इसमें गूगल की जेमिनाई एआई का भी इस्तेमाल होगा। तो फिलहाल के लिए आज के मनी टाइम में इतना ही। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी सोमवार को मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी 9 के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक हमें जरूर दें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।